370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। वो एक शेर है कि तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आई कैसे, जो अपने चेहरे से जाहिर है उसे छुपाएं कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। ये वो पार्टी कह रही है जो पार्टी 2014 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में इतिहास है कि 9 सरकारों को जनादेश से नहीं धनादेश से, गोवा से लेकर के, और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों का जो संख्या थी वो कम थी, जिसने 9 सरकारों को जीता नहीं, धनादेश से, धन से खरीदा, बाहुबल से खरीदा। महाराष्ट्र में वही किया, मध्य प्रदेश में वही किया, गोवा में वही किया। वो सरकार कर रही है। जो सरकार आज के अगर आंकड़े भी देखें तो पूरे देश में अगर विधायकों की संख्या देखें तो 4139 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 1516 है। आज भी अपोजिशन की समाजवादी पार्टी के कितने में 2623, 110 है। अरे सुन तो लो भाई, इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं अमीश भाई, थोड़ा तो समता का भाव रखिए। आज तो सुधांशु ने कम से कम स्वीकारा कि हम एक सेकुलर मुल्क है, कम से कम ये स्वीकारा। मुझे खुशी है हम सभी देशवासियों को कि सुधांशु भाई जैसा नफरत का बीज बोने वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश के नौजवानों को गलत सही तथ्यों की जानकारी देने वाला, इन्होंने ये नहीं बताया कि देश के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो कर्ज लेने की जो स्थिति है वो उसके जीडीपी के लगभग बराबर हो चुकी है। ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारा जो 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 173 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, सुधांशु जी को जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री उस अपने कर्जे को ही वैभव विलास बता रहे। आज देश में 45 साल के चरम पर बेरोजगारी है। उस पर सवाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं आम है। उत्तर प्रदेश की सरकार विगत 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, लेकिन उस 5 सालों में आप सरकार को, आप 5 साल के बाद जब जनादेश लेने के लिए गए तो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ा, उससे पहले लोकसभा में करना पड़ा। अभी 24 में 2-2 हाथ हो जाएंगे। अगर बीजेपी की सरकारें बहुत खराब काम करेगी तो पब्लिक हराएगी। ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी बोले। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका साधुवाद सुन तो लीजिए, सुनिए। मनोज यादव, मनोज काका का एक सेकंड। पूरे देश में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की हालात यह है कि दिल्ली से लेकर आसनसोल तक उसके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं आप? ठीक है, बीजेपी हार रही है, अपना प्रभाव बना रही है। बिल्कुल आप कह रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होंगे इसके अंदर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अब अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है। मनोज जी, आपने लगातार आरोप लगाए, मैं सबको बराबर का मौका देता हूं। अब सुधांशु जी की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी पहले तो आपका साधुवाद दे रहे हैं मनोज काका, वो कह रहे हैं कि आपने कम से कम स्वीकारा ये सेकुलर मुल्क है। दूसरा, आप लोग हार रहे हैं, आप जीत का रहे हैं। देखिए, मनोज काका जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और यथार्थ बताना चाहिए। इनको अपनी पार्टी का तो आंकड़ा पता नहीं। कह रहे 110 विधायक हैं और अभी 7 क्षेत्र भी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। क्या करा? और उसके बाद कह रहे हैं दूसरी बात, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी, अपने टर्न पे बोलिए, चिल्लाना मत शुरू करिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, शांति से बात करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और।